गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मेरा नाम है अखिलेश और आपका स्वागत है आपके अपने चैनल जिसका नाम है द रीजनेबल कमेंट्री। हम लोग त्रिकोणमिति पढ़ रहे हैं। हम लोग ने 2 चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। आज हम लोग नेक्स्ट चैप्टर की तरफ बढ़ेंगे, लेकिन उसके से पहले आपको कुछ एक बेसिक चीजें आपको देखनी होगी। देखिए, इस बेसिक चीजों में हम देखेंगे आज हम कोण के बारे में। कुछ कोण आपके जो चेंज होंगे उनको लेकर आप लोग आज पढ़िएगा। बेसिकली जो आप जो राइट एंगल ट्रायंगल मतलब जो समकोण त्रिभुज में जो हम लोग पढ़ते हैं वो 90 डिग्री कोण के बारे में पढ़ते हैं। तो इसी से रिलेटेड आपका एक कोण होता है, कौन सा? कोटि पूरक कोण। कोटि पूरक कोण क्या होता है? 2 कोणों का योग अगर आपका 90 डिग्री होता है तो ऐसे कोण को हम लोग कहते हैं कोटि पूरक कोण। एक होता है समपूरक कोण, जो फिलहाल तो अभी आपको नहीं पढ़ना है, अगर होगा तो आगे देखा जाएगा। अगर समपूरक कोण की बात आए तो उसको कहा जाता है कि अगर 2 कोणों का योग 180 डिग्री हो। लेकिन फिलहाल हमें जो पढ़ना है कौन सा? कोटि पूरक कोण, जिसमें 2 कोणों का योग कितना होता है? 90 डिग्री होता है। मतलब कि अगर मान लीजिए 30 + 60 90 डिग्री है तो ये दोनों आपका कैसा हो जाएगा? कोटि पूरक कोण। ठीक इसी तरीके से अगर कुछ बेसिक से अगर आप क्वेश्चन देखिएगा तो क्वेश्चन सपोज ये हो सकता है कि 30 डिग्री का कोटि पूरक कोण क्या है? तो 30 डिग्री का कोटि पूरक कोण कितना होगा? 60 डिग्री। कैसे? देखिए, आपने पढ़ रखा है 2 कोणों का योग। तो आपके पास एक कोण है 30 डिग्री, दूसरा कोण पता नहीं है। सपोज मान लीजिए कि x डिग्री है, दोनों का योग कितना? 90 डिग्री। तो x का मान चाहिए तो 30 को दूसरे तरफ ले जाइए। तो x = 90 - 30 डिग्री बराबर कितना हो जाएगा? 60 डिग्री। तो ये हो गया कोटि पूरक कोण। ठीक उसी तरीके से अगर 45 का कोटि पूरक पूछा जाए तो आप लिख सकते हैं 45 डिग्री प्लस x डिग्री = क्या होता है? 90 डिग्री। दोनों कोण का योग 90 डिग्री। तो x का मान कितना हो जाएगा? 90। इस तरफ आएगा ये तो 45 में, तो x का मान भी कितना हो जाएगा? 45 डिग्री। कहने का मतलब ये है कि ऐसा 2 कोण जिसका योग कितना हो? 90 डिग्री हो, उसको हम लोग कहते हैं कोटि पूरक कोण। ठीक है, तो देखिए कोटि पूरक कोण के बारे में अगर हम पढ़ेंगे तो जैसा कि आपके पास ABC आपका एक राइट एंगल ट्रायंगल है, समकोण त्रिभुज, जिसका एक कोण कितना है आपका? यहाँ पर 90 डिग्री है। इन दोनों में से किसी एक कोण को सपोज आप थीटा मान लीजिए। अगर ये आप थीटा मानिएगा तो ये कितना होगा? तो आपको पता है अगर ये 90 है तो इन दोनों का योग भी कितना होना चाहिए? 90 डिग्री, क्योंकि त्रिभुज में तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री। तो अगर ये 90 है तो इन दोनों का सम भी आपका कितना होना चाहिए? 90 डिग्री, ताकि पूरा तीनों कोणों का योग हो सके कितना? 180 डिग्री। तो इस कोण का अगर आप मान निकालिएगा तो देखिए आप क्या लिख सकते हैं? एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C = क्या लिख सकते हैं आप? 180 डिग्री। एंगल A आपको चाहिए, एंगल B दिया हुआ है 90 डिग्री, प्लस एंगल C जो आपके पास है कितना? थीटा = 180 डिग्री। एंगल A अगर आपको चाहिए तो 180, इसको फेंके दूसरे तरफ, ये माइनस में आ जाएगा। ये भी थीटा प्लस में, इस तरफ आएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो ये आप देख सकते हैं, इसको घटाइएगा तो 90 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, और बचा क्या आपके पास? -थीटा। इसका मतलब एंगल A का मान आप क्या देख सकते हैं? 90 - थीटा। तो देखिए, अगर आप यहां से साइन थीटा का मान निकालिएगा तो क्या आएगा? साइन थीटा का फॉर्मूला आपने पढ़ा था, लंब बटे कर्ण। अगर थीटा ये है तो इसके सामने का हो जाएगा आपका लंब। लंब का मान क्या है? AB, और कर्ण जो 90 डिग्री के ठीक सामने, ये रहा आपका AC। लेकिन अगर आप यहां से चाहें, अगर हम ये cos थीटा अगर निकालें तो cos थीटा नहीं बल्कि cos 90 - थीटा निकालिएगा इस कोण को लेकर। तो cos 90 - थीटा। ठीक है, तो इस बार देखिएगा हम इस कोण की बात कर रहे हैं। तो आपको बता चुके हैं थीटा के ठीक सामने लंब होगा। तो अगर यहाँ पे अगर आप कोण ले रहे हैं तो इस बार लंब हो जाएगा आपका ये हो जाएगा आपका आधार, और ये हो जाएगा, ये तो आपका कर्ण रहना ही रहना है। तो cos का मान आपका क्या होता है? आधार बटे कर्ण। तो आधार कौन सा होता है? देखिए, इसके ठीक सामने लंब, तो ये हो जाएगा आपका आधार। और cos थीटा में चाहिए आधार बटे कर्ण, तो आधार में क्या? AB। तो आधार में आप लिख सकते हैं AB, और कर्ण तो आपका यही रहना है AC। इससे कुछ चीज आप थोड़ा सा समझिए जरा ध्यान से। साइन थीटा का मान भी क्या आया? इसका देखिए, ज्यादा दिक्कत हो तो आप लिख लीजिए, लंब बटे कर्ण होता है फॉर्मूला, और ये क्या होता है? आधार
बटे कर्ण, ये फॉर्मूला हमने साइड लिख दिया। इससे देखिए दो चीजें आपकी काफी हद तक क्लियर हो गई। साइन थीटा का मान भी ए बी बटा ए सी आया है और कॉस 90 माइनस थीटा का मान भी क्या आया, ए बी बटा ए सी आया है। मतलब दोनों का ही मान सेम ही आया है। ये ठीक उसी तरीके से पर्क भी खरीदते हैं तो भी 5 रुपए, मंच भी खरीदते हैं तो भी 5 रुपए, मतलब दोनों बराबर हो गए। वही चीज है आपका, जो मान साइन थीटा का आया है वही मान इसका भी आया है। साइन थीटा का मान भी ए बी बटा ए सी, कॉस 90 माइनस थीटा का भी मान ए बी बटा ए सी, मतलब दोनों तो बराबर ही है। तो बराबर है तो क्या आप साइन थीटा बराबर कॉस 90 माइनस थीटा ऐसा लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। और यही आज का रूल है। इसमें जितनी भी चीजें आपको पढ़नी है बिल्कुल इसी तरीके से पढ़नी है। ठीक इसी तरीके से आप कॉस थीटा के लिए भी लिख सकते हैं क्या, साइन 90 माइनस थीटा। ये दो चीज जैसे इसके लिए लिखे उसी तरीके से आप ये भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, ठीक इसी तरीके से टैन और कॉट के भी बारे में है। टैन थीटा है, टैन थीटा का फॉर्मूला लंब बटे आधार, थीटा ये वाला। ठीक है, आपको बता चुके जो आप कोण लीजिएगा उसे के ठीक सामने लंब जो इसके साथ रहेगा आधार, और कर्ण तो अपनी जगह रहेगा, ये चेंज नहीं होता है। तो टैन थीटा का फॉर्मूला लंब बटे आधार। तो लंब आपका कौन हो गया, ये वाला, मतलब ए बी, हमने ए बी लिख दिया, आधार ये रहा बी सी। अब देखिए कॉट 90 माइनस थीटा ये वाला, तो जब इस कोण की बात की जाए तो ये लंब हो जाएगा और ये आपका आधार हो जाएगा। तो क्या चाहिए आपको, आधार। आधार रहा आपका ये वाला, तो आधार की जगह हमने लिख दिया ए बी, और लंब चाहिए, लंब तो इसके ठीक सामने वाला, तो ये हो गया आपका बी सी। यहां से भी देखिए वही चीज है, जो टैन थीटा का मान आया है ए बी बटा बी सी, वही चीज आपको कॉट थीटा में भी दिखेगा। मतलब जो मान इसका है वही मान इसका। तो क्या हम इसको और इसको भी बराबर नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं। तो हमने वही चीज लिख दिया, टैन थीटा बराबर कॉट थीटा माइनस 90 थीटा। और इसी को जस्ट आप उल्टा करिएगा, कॉट थीटा लीजिएगा और यहाँ टैन 90 माइनस थीटा लीजिएगा, तो ये भी आपको सेम मिलेगा। दोनों एक दूसरे का जस्ट उल्टा ही होता है। तो जिस तरीके से टैन थीटा बराबर कॉट 90 माइनस थीटा होता है, उसी तरीके से कॉट थीटा बराबर टैन 90 माइनस थीटा होता है। देखिए ठीक इसी तरीके से एक और प्रॉपर्टी है कोसेक थीटा। कोसेक थीटा का फॉर्मूला, कोसेक किसका उल्टा होता है, साइन का। तो साइन का फॉर्मूला लंब बटे कर्ण होता है, तो कोसेक का जस्ट उल्टा कर्ण बटे लंब। थीटा ये रहा, इस कोण की हम बात कर रहे हैं, तो कर्ण तो अपनी जगह वही रहेगा, तो कर्ण का मान हमने दे दिया AC, और लंब इसके ठीक सामने, तो ये रहा लंब का मान A। सेक 90 माइनस थीटा, इस बार हम इस कोण की बात कर रहे हैं, तो कर्ण बटे आधार सेक, कॉस का उल्टा होता है, कॉस का फॉर्मूला आधार बटे कर्ण, सेक का जस्ट उल्टा कर्ण बटे आधार। तो कर्ण चाहिए तो कर्ण तो चेंज नहीं होता है, कर्ण आपका रहना AC, तो हमने AC दे दिया। 90 माइनस थीटा, हमें आधार चाहिए, देखिए इसके ठीक सामने ये लंब हुआ, तो ये हो जाएगा आपका आधार, तो आधार का मान हमने दिया AB। ये भी देखिए बिल्कुल सेम ही है, AC बटे AB, AC बटे AB, तो मतलब ये दोनों भी आपस में आपका सेम होगा। तो कोसेक थीटा बराबर सेक 90 माइनस थीटा। ठीक उसी तरीके से आप एक बार सेक थीटा निकालेगा, फिर कोसेक 90 माइनस थीटा निकालेगा, तो फिर से वो सेम हो जाएगा। तब आप क्या ले सकते हैं, सेक थीटा बराबर कोसेक थीटा 90 माइनस थीटा। ठीक है, कोसेक 90 माइनस थीटा आप लिख सकते हैं। देखो तो देखिए जितनी भी चीजें हैं उनको हमने यहाँ पे बिल्कुल एक साथ लिख दिया। साइन थीटा बराबर कॉस थीटा 90 माइनस थीटा होता है, कॉस थीटा बराबर साइन 90 माइनस थीटा, ये दोनों एक दूसरे का जस्ट रिवर्स रहेगा, ध्यान रखिएगा। कोसेक थीटा बराबर सेक थीटा, सेक 90 माइनस थीटा, और सेक का मान, सेक थीटा का मान कोसेक ब्रैकेट में 90 माइनस थीटा, ये दोनों एक दूसरे का उल्टा रहेगा। टैन थीटा का मान कॉट 90 माइनस थीटा, कॉट थीटा का मान टैन 90 माइनस थीटा, ये दोनों भी एक दूसरे का जस्ट अपोजिट रहेगा, उल्टा रहता है। अब एक चीज आप और देखिए, इनको कभी कभी क्वेश्चन में आपको इस तरीके से भी आपको लिखा हुआ मिल सकता है। ठीक है, कॉस 90 माइनस थीटा लिखिए या फिर कॉस पाई बटे 2 माइनस थीटा लिखिए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। देखिए हमने क्या किया है, सिर्फ 90 की जगह पाई बटे 2 लिखा है। ठीक है, आप देख सकते हैं, बाकी जो जैसा था हमने वैसा ही लिखा है। ऐसा क्यों लिखे, तो देखिए कोण में अगर आप देखिएगा तो पाई का मान होता है 180 डिग्री, कोण में पाई का मान, मेंसुरेशन में होता है 22/7, लेकिन अगर आप कोण में पढ़िएगा तो कोण में हम पाई का मान पढ़ते हैं 180 डिग्री। हम क्या करते हैं, दोनों को हम आधा आधा कर देते हैं। इसको भी हमने चलिए आधा कर दिया, तो आधा करने के लिए आप 2 से भाग दीजिएगा, इसको भी हमने आधा कर दिया
और इसको भी हमने आधा कर दिया। तो देखिए पाई बटे 2 बराबर कितना आ गया, 90 डिग्री आया। तो जहां भी 90 डिग्री हो आप वहां पे क्या लिख सकते हैं, पाई बटे 2। तो बस हमने वही लिखा है, जहां भी आपको 90 दिख रहा है वहां पे हमने पाई बटे 2 लिख दिया। तो ऐसा भी आपके एग्जाम में आ सकता है, तो घबराइएगा नहीं। तो देखिए इसी कंसेप्ट पे जो बेस्ड आपका एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 2 भी, प्रश्नावली 2 भी, वो हम देखते हैं। देखिए cos थीटा बिल्कुल फॉर्मूला है, यहाँ से cos थीटा का मान क्या होगा, पूरक में आपको बताना था, पूरक में sin 90 माइनस थीटा हो जाएगा, tan थीटा का पूरक में cot 90 माइनस थीटा हो जाएगा, cot थीटा का tan 90 माइनस थीटा हो जाएगा, sec का cosec 90 माइनस थीटा हो जाएगा, cosec का sec 90 माइनस थीटा हो जाएगा। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूला है। अगर इन केस अगर आपको ये कह दिया जाए कि आप सॉल्व करके बताइए, तो एक देखिए हमने पहला वाला आपको सॉल्व करके बता दिया है, ठीक उसी तरीके से आप दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा भी आप चाहे तो सॉल्व कर सकते हैं। देखिए पहला कैसे, cos थीटा का मान लाना, तो cos थीटा का मान देखिए हमने a b c लिख दिया 90। अगर ये थीटा मानिएगा तो ये 90 माइनस थीटा हो जाएगा। cos थीटा का फॉर्मूला आपको पता है, आधार बटे कर्ण, थीटा मतलब हम इस एंगल की बात करें तो आधार आपका हो जाएगा BC और कर्ण ये AC, हमने ये लिख दिया है। sin 90 माइनस थीटा यहाँ पे लिखेगा तो हम इस एंगल की बात कर रहे हैं, हमें क्या चाहिए, लंब। तो इस थीटा के ठीक सामने होता है लंब, तो लंब हो गया आपका क्या, BC, कर्ण तो आपका वही रहता है, चेंज नहीं होता, तो ये हो गया आपका AC। अब देखिए जो cos थीटा का मान हमने लाया है वही sin 90 माइनस थीटा का मान लाया, मतलब cos थीटा का मान sin 90 माइनस थीटा, आप ऐसे लिख सकते हैं। अगर कहा जाए सॉल्व करने के लिए तो आप इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, या फिर सीधा सीधा आपसे ये फॉर्मूला ही पूछा गया तो फॉर्मूला भी लिखकर छोड़ सकते हैं। एग्जाम में अगर सॉल्व करने के लिए तो आपको ऐसे सॉल्व करके बनाना पड़ेगा। तो इसी तरीके से आप 2, 3, 4, 5 भी बना सकते हैं। ठीक है, तो चलिए इसी पे देखते हैं हम बेस्ट दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन आपका साइन स्क्वायर ब्रैकेट में 90 माइनस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर 90 माइनस थीटा, इसका आपको मान निकालना है। देखिए अब सिर्फ आपका क्या है, स्क्वायर एक नया टर्म आया, उससे घबराने की जरूरत नहीं है। देखिए आपने क्या पढ़ा, साइन थीटा बराबर क्या, कॉस 90 माइनस थीटा। ठीक इसी का उल्टा भी आपने पढ़ा है कि कॉस थीटा बराबर साइन 90 माइनस थीटा, आपने भी पढ़ा है। क्वेश्चन में जरा देखिएगा तो यही चीज है, आपका ये वाला फॉर्मूला यूज किया गया है। देखिए साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा, लेकिन क्या है, स्क्वायर है। तो अभी कर दीजिए, दोनों तरफ स्क्वायर करने पर तो इधर भी स्क्वायर हो गया, इधर भी हो गया स्क्वायर। तो साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा की जगह पे क्या लिख सकते हैं आप, कॉस स्क्वायर थीटा, हमने बस वही किया है। ठीक उसी तरीके से इसके साथ भी ये देखिए, इस बार जो फॉर्मूला यूज हुआ ये वाला है ना, कॉस 90 माइनस थीटा। तो इस पे क्या करें, दोनों तरफ स्क्वायर करने पर तो ये वाला टर्म है, तो इसके लिए आप क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा, हमने बस वही किया है। और ये तो आपका प्रीवियस चैप्टर का फॉर्मूला ही है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान क्या होता है, 1, हमने 1 लिख दिया, सॉल्व हो गया। दूसरा भी क्वेश्चन कुछ इसी तरीके से, कॉस स्क्वायर 90 माइनस थीटा माइनस कॉट स्क्वायर 90 माइनस थीटा। आपने देखिए अभी क्या पढ़ा था, कॉसेक थीटा बराबर सेक 90 माइनस थीटा, और इसी का ठीक उल्टा सेक थीटा बराबर कॉसेक 90 माइनस थीटा, आपने ये पढ़ा था। तो देखिए यहाँ क्या, कॉसेक 90 माइनस थीटा ये रहा, ये वाला फॉर्मूला यूज हुआ है, लेकिन क्या है, स्क्वायर है। आप भी कर दीजिए, दोनों तरफ स्क्वायर करने पर तो क्या, कॉसेक स्क्वायर 90 माइनस थीटा की जगह पे सेक स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, तो लिख सकते हैं, हमने वही लिख दिया है। अब इनके लिए भी देखिए, आपने पढ़ा tan थीटा बराबर कॉट 90 माइनस थीटा। ठीक इसी तरीके से कॉट थीटा का मान क्या पढ़ा आपने, tan थीटा 90 माइनस थीटा। यहाँ देखिए कॉट 90 माइनस थीटा मतलब ये वाला फॉर्मूला आपका यूज हुआ, ये वाला। क्या करना है, दोनों तरफ स्क्वायर करना है, स्क्वायर कर दीजिए। तो कॉट स्क्वायर 90 माइनस थीटा की जगह पे क्या लिख सकते हैं, tan स्क्वायर थीटा, तो हमने बस वही लिख दिया। और ये भी देखिए आपका प्रीवियस चैप्टर का ही फॉर्मूला है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा का मान क्या होता है, 1, सॉल्व हो गया। तो देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका सेक स्क्वायर 90 माइनस थीटा माइनस tan स्क्वायर 90 माइनस थीटा। अभी देखिए आपको एक फॉर्मूला मैंने अभी तुरंत बताया है, कॉसेक थीटा बराबर क्या होता है, सेक 90 माइनस थीटा, और इसी का जस्ट उल्टा सेक थीटा बराबर क्या होता है, कॉसेक इन द ब्रैकेट 90 माइनस थीटा। इसके लिए भी लिख लीजिए, tan थीटा बराबर कॉट 90 माइनस थीटा, और एक होता है क्या, कॉट थीटा बराबर tan 90 माइनस थीटा।
स्क्वायर सब पे कर दीजिए स्क्वायर और देख लीजिए कि आपका कौन सा फॉर्मूला जो है वो सही तरीके से यूज किया जा रहा है। देखिए सेक स्क्वायर 90 माइनस थीटा कहाँ पर है, ये वाला रहा। तो सेक स्क्वायर 90 माइनस थीटा की जगह पे क्या लिख सकते हैं, कोसेक स्क्वायर थीटा। हमने देखिए बस कोसेक स्क्वायर थीटा लिख दिया है। tan स्क्वायर 90 माइनस थीटा, देख लीजिए ये वाला फॉर्मूला आपका यूज हुआ है। तो tan स्क्वायर 90 माइनस थीटा की जगह पे क्या लिख सकते हैं, cot स्क्वायर थीटा, हमने ये लिख दिया। और ये आपका प्रीवियस चैप्टर का ही फॉर्मूला है। कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा का मान क्या होता है 1, हमने बस 1 लिख दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए ठीक उसी तरीके से sin स्क्वायर 90 माइनस थीटा है, कोसेक स्क्वायर 90 माइनस थीटा है, माइनस ब्रैकेट में है tan स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा। थोड़ा सा ये अच्छा क्वेश्चन है क्योंकि थोड़ा सा आपको अरेंजमेंट आपको देखना पड़ेगा। यहां से जो आपको एक फॉर्मूला का जरूरत पड़ेगा, sin स्क्वायर थीटा का मान sin थीटा का मान क्या होता है, cos 90 माइनस थीटा का। तो आप क्या लिख सकते हैं, cos थीटा का मान क्या लिख सकते हैं, sin 90 माइनस थीटा लिख सकते हैं। एक है कॉसेक का आपने पढ़ा है, कॉसेक थीटा बराबर क्या होता है, सेक 90 माइनस थीटा। और सेक थीटा के लिए आपने पढ़ा है कॉसेक 90 माइनस थीटा। देख लीजिए कौन सा फॉर्मूला आपका यूज हो सकता है, साइन स्क्वायर। अच्छा स्क्वायर है ना, सारे पे आप स्क्वायर कर दीजिए ताकि कोई समस्या ना हो। दोनों तरफ स्क्वायर करने पर आप ऐसा कर सकते हैं। तो साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा देखिए कहां पर है, ये रहा। तो साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा का मान क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा। देखिए हमने वही लिखा है कॉस स्क्वायर थीटा। फिर क्या है, कॉसेक स्क्वायर 90 माइनस थीटा कहां पे है, ये रहा। तो इसके लिए क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर थीटा। तो इसके लिए हमने क्या लिख दिया, सेक स्क्वायर थीटा। और यहां से हमने क्या किया कि बस ब्रैकेट हटाया है, ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो ब्रैकेट हटेगा तो माइनस से गुना होते हुए आपका जाएगा। tan की यहाँ पे क्या है, कुछ नहीं मतलब साइन प्लस है तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, माइनस tan स्क्वायर थीटा। यहाँ माइनस यहाँ माइनस 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 प्लस साइन स्क्वायर थीटा। अब कुछ बच्चे यहां से थोड़े से घबरा जाएंगे कि करें तो क्या करें। यहां से सिर्फ आपको केवल ऑब्जर्व करना है, किसको आप एक साथ बस लिख सकते हैं। देखिए हमने क्या किया है, इन दोनों को हमने एक साथ लिख दिया है और इन दोनों को हमने बस एक साथ लिख दिया है। क्यों, क्योंकि यही दोनों आपका एक फॉर्मूला देगा। ये देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान क्या होता है 1, ठीक है। उल्टा भी करेगा तो कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका मान हो गया, ये हो गया आपका 1, ये मान दे दिया आपका 1। ये भी देखिए ये भी आपका फॉर्मूला ही है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा का मान में क्या होता है 1, बीच में प्लस था हमने प्लस दे दिया, 1 + 1 2, सॉल्व हो गया। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका उसी तरीके से, cos स्क्वायर 90 माइनस थीटा प्लस सेक स्क्वायर 90 माइनस थीटा माइनस फिर ब्रैकेट में tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा है। देखिए कॉसेक है तो कॉसेक का उल्टा होता है सेक। तो आप फॉर्मूला पढ़ चुके हैं क्या, तो कॉसेक थीटा बराबर क्या होता है, सेक 90 माइनस थीटा। और इसी का जस्ट उल्टा आपका होता है सेक थीटा बराबर कॉसेक 90 माइनस थीटा। एक है सेक का, दोनों एक ही। चलिए क्या कर देना, दोनों तरफ स्क्वायर करने पर इसकी जरूरत आपको पड़ेगी इस क्वेश्चन में। कॉसेक स्क्वायर 90 माइनस थीटा ये रहा, तो इसकी जगह पे क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर थीटा। देखिए हमने वही लिखा है, सेक स्क्वायर थीटा ये रहा, तो इसकी जगह पे क्या लिख सकते हैं, कॉसेक स्क्वायर थीटा। तो इसकी जगह हमने लिख दिया कॉसेक स्क्वायर थीटा। ब्रैकेट के बाहर माइनस है, ब्रैकेट हटाइएगा तो माइनस गुना होते हुए हमने बस इसको लिखा है। यहाँ पे साइन प्लस है, यहाँ माइनस, तो माइनस प्लस माइनस tan स्क्वायर थीटा, यहाँ माइनस यहाँ प्लस माइनस cot स्क्वायर थीटा। अब यहाँ से सिर्फ हमने अरेंजमेंट किया है जो आपको एक फॉर्मूला दे सके। देखिए हमने क्या किया, सेक स्क्वायर थीटा और tan स्क्वायर थीटा को हमने एक साथ हमने लिख दिया है क्योंकि ये आपका फॉर्मूला है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। ठीक उसी तरीके से कॉसेक स्क्वायर थीटा और cot स्क्वायर थीटा को भी हमने एक साथ लिख दिया। कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस में है, देखिए प्लस में है तो प्लस cot स्क्वायर, ये प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा। और आपका माइनस में है, माइनस cot स्क्वायर थीटा, तो हमने लिखा माइनस cot स्क्वायर थीटा। साइन के साथ लिखना है, जैसा है वैसा ही, कुछ अपने मन से चेंज नहीं ये आप कीजिएगा। तो ये देखिए ये आपका रहा फॉर्मूला, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा का मान क्या होता है 1। और ये भी आपका फॉर्मूला ही है, cos स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा का मान भी 1, बीच में प्लस था हमने प्लस दिया और एक 2, आंसर आ गया, सॉल्व हो गया। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, sin स्क्वायर 90 माइनस थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा बटे कॉसेक स्क्वायर 90 माइनस थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा।
देखिए साइन और कोसेक के फॉर्मूला का आपको जरूरत पड़ेगा, तो यहाँ पर पहले हम लिख लेते हैं। साइन थीटा का मान आपने पे क्या पढ़ा, कॉस 90 माइनस थीटा, और इसी का जस्ट उल्टा आपने पढ़ा, कॉस थीटा का मान क्या हो जाएगा, साइन 90 माइनस थीटा। एक जरूरत पड़ेगा आपको कॉसेक वाले का भी, तो आपने पढ़ा है कॉसेक थीटा बराबर सेक 90 माइनस थीटा, और इसी का जस्ट उल्टा कॉसेक का मान हो जाएगा, सेक का मान हो जाएगा कॉसेक 90 माइनस थीटा। स्क्वायर कर दीजिए, क्योंकि क्वेश्चन में स्क्वायर के फॉर्म में ही है, तो स्क्वायर की आपको जरूरत पड़ेगी। देखिए साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा कहाँ है, ये रहा, तो इसकी जगह पे क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा। हमने देखिए वही लिखा है कॉस स्क्वायर थीटा, फिर प्लस है, प्लस साइन स्क्वायर थीटा जैसा था वैसा ही, इसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करना है। कॉसेक स्क्वायर 90 माइनस थीटा देखिए कहाँ, ये रहा, और इसकी जगह पे क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर थीटा, तो हमने इसकी जगह पे लिख दिया सेक स्क्वायर थीटा। फिर माइनस है, माइनस tan स्क्वायर थीटा 10 का 10। ये देखिए फॉर्मूला ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, मान आपका 1। ये भी आपका फॉर्मूला है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, 1/1, आंसर आपका 1। तो देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉसेक स्क्वायर 90 माइनस थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर 90 माइनस थीटा। दो फॉर्मूले की जरूरत पड़ेगी आपको, तो देखिए कॉस थीटा, कॉस नहीं कॉसेक है, कॉसेक थीटा का मान आपने पढ़ा है सेक 90 माइनस थीटा, और दूसरा हो जाएगा सेक कॉसेक 90 माइनस थीटा। दूसरा है tan के रूप में, tan थीटा का मान कॉट 90 माइनस थीटा, और कॉट का मान हो जाएगा tan 90 माइनस थीटा। स्क्वायर की जरूरत पड़ेगी आपको, तो दोनों तरफ स्क्वायर कर दीजिए। अब देखिए कॉसेक स्क्वायर 90 माइनस थीटा ये रहा, इसकी जगह पे क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर थीटा, तो हमने क्या लिख दिया सेक स्क्वायर थीटा, माइनस है माइनस tan स्क्वायर थीटा tan स्क्वायर थीटा। इस ये बिल्कुल 10 का 10 वही कॉसेक स्क्वायर थीटा, माइनस है माइनस tan स्क्वायर 90 माइनस थीटा, ये रहा। क्या लिख सकते हैं कॉट स्क्वायर थीटा, तो इसकी जगह पे हमने लिख दिया कॉट स्क्वायर थीटा। ये आपका फॉर्मूला है, ये सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा का मान क्या होता है 1, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा का ही मान होता है 1, फॉर्मूला ही है, तो 1/1, रिजल्ट आपका 1। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 का एक है 1 माइनस साइन स्क्वायर ब्रैकेट में 90 माइनस थीटा। आपने देखिए फॉर्मूला पर रखा है साइन थीटा बराबर कॉस 90 माइनस थीटा, और कॉस थीटा बराबर आपने पर रखा है साइन 90 माइनस थीटा। यहाँ देखिए साइन स्क्वायर मतलब ये वाला, दोनों तरफ स्क्वायर करने पर, तो इसका मान क्या लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा, हमने बस वही लिखा है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। और ये देखिएगा तो आपका एक फॉर्मूला ही है, आपने पर रखा है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान क्या होता है 1, 1 और कॉस एक साथ है, तो कॉस को फेंकिए दूसरे तरफ, तो यहाँ पे क्या बचेगा सिर्फ साइन स्क्वायर थीटा 1, ये प्लस में है तो इस तरफ आएगा तो माइनस में, तो देख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का मान क्या है साइन स्क्वायर थीटा, इसीलिए हमने यहाँ पर लिख दिया साइन स्क्वायर थीटा। सॉल्व हुआ। ये भी देखिए आप, नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉट थीटा का मान आपने पर रखा है tan 90 माइनस थीटा, और दूसरा इसका जस्ट उल्टा tan थीटा का मान क्या हो जाएगा कॉट 90 माइनस थीटा। स्क्वायर करना है तो दोनों पे स्क्वायर कर दीजिए। क्या है कॉट स्क्वायर 90 माइनस थीटा, ये वाला फॉर्मूला है। इसकी जगह क्या लिख सकता है tan स्क्वायर थीटा, तो हमने इसकी जगह लिख दिया tan स्क्वायर थीटा। ये भी आपका एक फॉर्मूला ही है, आपने पर रखा है सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ये माइनस में है, इक्वल के दूसरे तरफ ले जाइए, सेक स्क्वायर थीटा का मान 1, ये माइनस में तो इस तरफ आएगा तो प्लस में, तो देख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा का मान क्या आ गया 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो क्या इसकी जगह पे यही है ना, तो इसकी जगह पे हम सेक स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, यही आपका फॉर्मूला है। तो देखते हैं हम लोग थर्ड क्वेश्चन। देखिए थर्ड क्वेश्चन में आपका tan का आपका जरूरत पड़ेगा, tan के लिए आपने फॉर्मूला पर रखा है tan थीटा बराबर क्या होता है कॉट
90 माइनस थीटा, तो कॉट थीटा के लिए आप क्या लिख सकते हैं, tan 90 माइनस थीटा। स्क्वायर है, देखिए यही फॉर्मूला ये वाला चाहिए आपको, दोनों तरफ कर दीजिए स्क्वायर। तो tan स्क्वायर 90 माइनस थीटा की जगह पे लिख सकते हैं कॉट स्क्वायर थीटा, तो हमने इसके जगह पे वही लिख दिया कॉट स्क्वायर थीटा। तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, ये भी आपका फॉर्मूला ही है, आपने फॉर्मूला पर रखा है। कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा का मान क्या होता है, 1। अब यहाँ पे अगर आप देखिएगा तो 1 और कॉट एक साथ होता है, अभी 1 और कॉट को एक साथ कर दीजिए, यहाँ पे क्या बचेगा, सिर्फ कॉसेक स्क्वायर थीटा 1, ये माइनस में है, इस तरफ आएगा तो हो जाएगा आपका प्लस में, प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा का मान क्या, कॉसेक स्क्वायर थीटा। तो इसकी जगह पे हमने लिख दिया कॉसेक स्क्वायर थीटा। लेकिन जो क्वेश्चन है आपसे पूछा जा रहा है सेकेंड में, मतलब कि कॉसेक में नहीं चाहिए आपको, चाहिए किसमें, सेकेंड में। तो इसको सेकंड में चेंज कर दीजिए। हमने फॉर्मूला पर रखा है कॉसेक थीटा बराबर सेक 90 माइनस थीटा, लेकिन स्क्वायर है, आप भी कर दीजिए दोनों तरफ स्क्वायर। तो आगे ना कॉसेक स्क्वायर थीटा को हमने चेंज करके क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर 90 माइनस थीटा, हमने वही लिखा, इसी में आपसे आंसर पूछा गया, सेक में सॉल्व हो गया। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, आपका एग्जाम में आ चुका है। देखिए कॉसेक 67 डिग्री माइनस tan स्क्वायर 23 डिग्री है। अब यहाँ पर आपका फॉर्मूला जो होगा थोड़े तरीके से आप लोग यूज कीजिएगा। देखिए आपने फॉर्मूला पढ़ा है, पहली बात कॉसेक थीटा का मान क्या होगा, सेक 90 माइनस थीटा, और एक आपने पढ़ रखा है सेक का मान कॉसेक 90 माइनस थीटा, स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दीजिएगा। अब इसको जरा ध्यान से देखिएगा क्योंकि इस बार आपका थीटा नहीं है, उसके जगह पर वैल्यू चल रहा है। देखिए tan के साथ तो कुछ करना है नहीं, जो भी आपको करना पड़ेगा इसी के साथ आपको करना पड़ेगा, या फिर किसी के साथ भी आप कर सकते हैं। बेसिकली आपको तो कोशिश ये करना है ना, ये जो थीटा जो है ये दोनों आपको सेम लाना है, क्योंकि आपने फॉर्मूला पर रखा है थीटा के रूप में, मतलब कोण जो होना चाहिए वो सेम होना चाहिए। लेकिन अगर आप यहाँ देखिएगा तो 67 डिग्री है, या और यहाँ पर जो है आपका 23 डिग्री है, तो आपका जो टारगेट जो होना चाहिए या तो दोनों ही आपका 23 डिग्री में हो, या तो दोनों ही आपका 67 डिग्री में हो। आपको हम दो तरीके से बताएंगे, पहला 23 डिग्री और फिर 67 डिग्री के रूप में भी आपको बताएंगे। देखिए तो हम क्या करते हैं, पहले क्वेश्चन में क्या करते हैं, दोनों को हम 23 डिग्री में लाते हैं, कोशिश करते हैं लाने की। देखिए कॉसेक है तो पहले कॉसेक को हम चेंज करें किसमें, सेक में। तो आपने फॉर्मूला पर रखा है कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर 90 माइनस थीटा, और ये भी आपका उसी तरीके से जस्ट उल्टा है। तो हम क्या कर रहे हैं, कॉसेक मतलब इस हम ये फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर 90 माइनस थीटा। ये थीटा देखिए यही वाला आया है, बस यही बात आपको बस ध्यान रखना है। तो हम क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर ब्रैकेट में 90 है, और जो यहाँ पे थीटा रहता है वही माइनस होता है आपका। तो यहाँ पर क्या है, 67 है, तो हम क्या लिखेंगे 67, जो थीटा रहेगा वही हम घटाते हैं। तो यहाँ पर थीटा ना होकर 67 डिग्री है, तो इस बार हम 67 डिग्री लिख रहे हैं, बस ये बात आपको ध्यान रखना है। तो देखिए, और ये तो आपका 10 का 10 सेक स्क्वायर है, 90 माइनस 67 आप घटाइएगा तो 23 डिग्री आ जाएगा, तो ये हो गया कितना, सेक स्क्वायर 23 डिग्री, और ये आपका माइनस tan स्क्वायर 23 डिग्री। अब आपने एक फॉर्मूला पर रखा है सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है 1। मतलब देखिए कोण जो होना चाहिए वो सेम होना चाहिए, तो यहाँ पर भी थीटा ही है, यहाँ पर भी थीटा ही, मतलब दोनों सेम ही है ना, यहाँ भी सेम है, यहाँ भी सेम, तो बिल्कुल ये फॉर्मूला है। तो इसकी जगह पे आप क्या लिख सकते हैं, 1, आंसर हो गया। तो देखिए इसी को हम दूसरे तरीके से अगर बनाएं, तो पिछली बार हमने किया था दोनों को 23 डिग्री में हमने किया था, इस बार हम कर रहे हैं किसमें, दोनों को 67 डिग्री में देखिए चेंज कर रहे हैं। तो 67 डिग्री में चेंज करें तो इसके साथ कुछ नहीं करना है, इसको हमें 67 में लाना है। तो देखिए आपने जो फॉर्मूला पर रखा है tan थीटा बराबर कॉट 90 माइनस थीटा, ठीक है, तो जो ये थीटा है वही आपका माइनस होता है। तो देखिए इसी फॉर्मूला का बेसिकली यूज होना, क्या दोनों तरफ स्क्वायर नीचे कर देते हैं। तो tan स्क्वायर 23 डिग्री की जगह पे क्या लिख सकते हैं, cot स्क्वायर 90 माइनस 23, तो थीटा रहेगा वही घटेगा, तो हमने बस वही लिखा cot स्क्वायर 90, और यहाँ पर जो थीटा है वो 23 डिग्री, तो हमने 23 डिग्री हमने घटा दिया, जो थीटा रहेगा वही आपका घटेगा। तो ये तो आपका 10 का 10 माइनस cot स्क्वायर 90 माइनस 23 घटेगा, तो क्या आएगा 67 डिग्री। देखिए दोनों ही आपका 67 है। तो ऐसे क्वेश्चन बस आपकी कोशिश यही रहनी चाहिए कि जो कोण जो है वो सेम होना चाहिए। जैसे यहाँ 67 था 23 था, तो या तो आपको कोशिश करना पड़ेगा दोनों ही 23 डिग्री, या तो फिर दोनों आपका 67 डिग्री। अब ये भी देखिए आपका फॉर्मूला है, आपने फॉर्मूला पर रखा है cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये देखिए बिल्कुल इसी फॉर्मूले पे है ना, थीटा थीटा दोनों कोण सेम होना चाहिए। देखिए दोनों कोण आपका सेम है, 67 डिग्री बिल्कुल यही फॉर्मूला है आपका। तो इस फॉर्मूले का मान 1, तो इसका मान 1 सॉल्व हो गया। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें, आप अपने डाउट्स हमें कमेंट बॉक्स में भी दे सकते हैं। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चे इस फ्री क्लास का फायदा उठा सकें। तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।